हे गाइस, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स। दोस्तों, आज ही एक न्यूज़ आई है कि सीरम इंस्टीट्यूट को भी इंडेमनिटी चाहिए अपनी वैक्सीन के लिए। हालांकि उन्होंने ऑलमोस्ट 18 से 20 करोड़ डोजेस लगा चुके हैं, बट स्टिल दे वांट इंडेमनिटी। तो अपन जानेंगे इसके बारे में कि इसके रीजंस क्या है, किस किस को इंडेमनिटी मिल रही है और अभी क्या करंट सिचुएशन है, और कोई केस हुआ है क्या इंडेमनिटी के ऊपर। सो गाइस, द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि इंडेमनिटी होती क्या है। बेसिकली अगर सपोज करो आपने कोई वैक्सीन लगाई है और उसका कुछ साइड इफेक्ट हो गया आपको, तो उसके लिए आपके पास दो चीज़ हो सकती है कि आप अगर इंडिया में हो और एट द करंट सिचुएशन आप जाके उनके ऊपर क्लेम फाइल कर सकते हो या फिर आप केस कर सकते हो वैक्सीन मैन्युफैक्चर के ऊपर। बट अभी जो आप देख रहे हो सिचुएशन, फाइजर हो गई या मॉडर्ना हो गई, दे आर आस्किंग वेवर ऑफ इंडेमनिटी। बेसिकली दे आर आस्किंग प्रोटेक्शन की भाई गवर्नमेंट वालों को बोल रहे हैं वो कि आप हमको प्रोटेक्ट करो कि आपके आपके कंट्री से कोई भी बंदा जिसको हमने फाइजर लगाई है, कुछ जो भी लगाई है, वो हमको हमारे ऊपर लॉ सूट फाइल ना कर सके। तो बेसिकली अगर किसी को इंडेमनिटी मिलती है तो आप उसके ऊपर लॉ सूट फाइल नहीं कर सकते हो और उनको आप कोर्ट में ड्रैग नहीं कर सकते हो। और अभी फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं, इंडिया में ऐसी कोई वैक्सीन नहीं है। फॉर एग्जांपल जो कोविशील्ड हो गई, कोवैक्सीन हो गई, और इवन स्पुतनिक भी, किसी को भी इंडेमनिटी नहीं मिली है इंडिया के अंदर। सो गाइज, इसमें अभी एग्जिस्टिंग नॉर्म्स क्या है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया में भी तीनों के तीनों वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स, नॉट इवन मैन्युफैक्चरर्स, कोवैक्सीन और कोविशील्ड के अलावा जो स्पुतनिक हम इंपोर्ट कर रहे हैं फिलहाल, उसको भी इंडेमनिटी नहीं मिली है इंडिया के अंदर। और जब 16 जनवरी को इंडिया में वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ था, तभी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि किसी, इवन इंक्लूडिंग भारत बायोटेक एंड सीरम इंस्टीट्यूट को इंडेमनिटी नहीं मिलेगी। और अभी एग्जिस्टिंग नॉर्म भी यही है। इसलिए आप देखोगे कि फाइजर हो गया या कोई अलग मॉडर्ना आर आस्किंग फॉर इंडेमनिटी वेवर। सो दोस्तों, अब एक क्वेश्चन बनता है कि क्या ऐसा कभी हुआ है, और एटलीस्ट इन दिस पर्टिकुलर पेंडेमिक कभी ऐसा हुआ है कि सीरम इंस्टीट्यूट के ऊपर या भारत बायोटेक के ऊपर किसी ने केस किया हो। तो हाँ दोस्तों, एक बार हो चुका है। जब सीरम इंस्टीट्यूट का ट्रायल चल रहा था ड्यूरिंग लास्ट ईयर, तब एक बंदे ने जिसने उस ट्रायल में पार्टिसिपेट किया था, उसने कंप्लेन की कि उसको सीरियस साइड इफेक्ट्स हुए हैं फ्रॉम द फर्स्ट शॉट, एंड उसने 5 करोड़ रुपए कंपेंसेशन मांगा। एंड जब इसकी इंक्वायरी की गई तो ऐसा कुछ नहीं था, एंड बिकॉज ऑफ दैट सीरम इंस्टीट्यूट ने रिजेक्ट करके चार्ज उसके ऊपर काउंटर फाइल चार्ज कर दिया। सो बेसिकली काउंटर चार्ज उसके ऊपर लगा दिया, एंड दिस इज अंडर ट्रायल नाउ। एंड अभी रिसेंटली एक उत्तर प्रदेश के एक आदमी हैं जिन्होंने डॉक्टर बलराम भार्गवा के ऊपर केस किया, जो कि आईसीएमआर के हेड हैं। और उनका ये एलिगेशन है कि उनके एंटीबॉडीज डेवलप नहीं हुए। हालांकि ये भी चल रहा है, बट देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ दिस केस इज वेल। अब दोस्तों, आपको पता होगा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि फाइजर, मॉडर्ना और इवन जॉनसन एंड जॉनसन को इंडेमनिटी चाहिए इंडिया में। तो रिसेंटली आपने देखा होगा कि ये सिर्फ डिमांड स्पेसिफिकली इंडिया के लिए नहीं है। ये अराउंड द ग्लोब 116 कंट्रीज में इन लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जिनको नहीं पता है मैं बता रहा हूँ, बिकॉज इन माई लास्ट वीडियो मैंने कम्युनिकेट किया था। एंड रिसेंटली जो न्यूज़ आ रही है उसके हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट मोस्ट प्रोबेबली ये सब नॉर्म्स एक्सेप्ट कर लेगी। और ये बेसिकली एक्चुअली जरूरी भी है, बिकॉज आप देखोगे तो जिस स्पीड में ये वैक्सीन डेवलप की गई है, तो इसको इट कुड बी पॉसिबल कि कोई साइड इफेक्ट हो जाए या कोई भी कुछ भी हो सकता है। बट द थिंग इज, अगर उसके लिए अगर इन मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर आप क्लेम करोगे या फिर कुछ होता है, तो देन दे विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म इन दैट पर्टिकुलर स्पीड विच दे आर एक्सपेक्टेड टू। और अभी इंडिया में जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों के ऊपर एक्सटेंशन मिल सकता है फॉर इंडेमनिटी। तो इसकी वजह से आप देखोगे कि सीरम इंस्टीट्यूट हो गया, अरे अभी तक कोवैक्सीन का न्यूज़ नहीं है, पर इसी वजह से सीरम इंस्टीट्यूट भी बोल रहा है कि आप बाहर वालों को दे रहे हो, बट इंडिया में भी मिलनी चाहिए। हालांकि वो 20 करोड़ डोजेज लगा चुका है और अभी तक तो ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। एंड दिस इज द पर्टिकुलर रीजन, जो इंडेमनिटी आप देखोगे ना, इसी वजह से जो स्टेट्स हो गए, इनफैक्ट आई विल से दिल्ली हो गया या तमिलनाडु हो गया या फिर पंजाब हो गया, जिन्होंने डायरेक्टली फाइजर से और मॉडर्ना से वैक्सीन के लिए बात की थी, उसको फाइजर ने और मॉडर्ना ने मना कर दिया था। एंड द रीजन वाज दिस ओनली कि हाँ, इंडेमनिटी वो लोग दे नहीं सकते, बिकॉज उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इंडेमनिटी चाहिए। सो दोस्तों, एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि यूएस में क्या लॉ है, एंड क्या यूएस के लॉ प्रोवाइड करता है इंडेमनिटी। सो दोस्तों, पहले तो नहीं करता था, बट हाँ रिसेंटली ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक यूएस के लॉ में चेंज किया गया है। एंड द चेंज इज कि बिकॉज द रीजन फॉर दिस चेंज इज पर्टिकुलरली बिकॉज ये वैक्सीन इतनी फास्ट और इतनी जल्दी बनाई गई है कि इट कुड बी पॉसिबल कि इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो बेसिकली यूएस में बिकॉज ऑफ दिस उन्होंने अपनी लॉज चेंज किए और वो इंडेमनीफाई करते हैं अपनी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को अगेंस्ट एनी लॉ सूट्स फॉर एनी सीवियर एडवर्स इफेक्ट। और अगर कुछ भी साइड इफेक्ट हो जाता है तो प्रोटेक्टेड हैं वो लोग यूएस के अंदर। द सेकंड थिंग इज कि यूएस गवर्नमेंट ने क्लियरली बोला था कि द फेयर इज कि वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स कैन गो बैंकरप्ट अगर कुछ बहुत सारे लोगों को साइड इफेक्ट्स आ गए या कुछ आ गया तो इसके लिए उनको इम्यूनिटी दी थी। और अगर ऐसा कुछ हो गया तो दे विल कीप ऑन फाइटिंग द लॉ सूट्स ओनली।
सो दोस्तों मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या लगता है, इंडिया में भी इंडेमनिटी देनी चाहिए सीरम इंस्टीट्यूट को या कोवैक्सीन को? बिकॉज मेरे हिसाब से देनी चाहिए। द रीज़न बीइंग कि अगर आप फाइजर को दे रहे हो, मॉडर्ना को दे रहे हो, जॉनसन एंड जॉनसन को दे रहे हो, तो इंडियन वैक्सीन भी डिजर्व करती है, बिकॉज दे शुड नॉट बी ड्रैग टू कोर्ट एज वेल. So guys, thank you for watching this video. If you like the video, please subscribe to the channel.